Welcome everyone. We are here with the topic on equality. In the previous video, we have discussed three of the points on equality, and today we will try to cover these points. Fourth one is equality in Indian democracy. भारतीय लोकतंत्र में समानता. Constitution protects discrimination and ill treatment. संविधान द्वारा भेदभाव को रोकने का प्रयास किया जाता है. कॉन्स्टिट्यूशन says that all are equal. There will not be any discrimination on the basis of caste, color, creed, gender, religion, region, etc. सब लोग एक समान माने जाएंगे. So equality फर्स्ट दैट वी डिस्कस्ड कि वी पर्सन इक्वल बिफोर लॉ, कानून की नज़र में सब बराबर रहेंगे, विच इज़ गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं होगा. ऑल कैन असेस पब्लिक प्लेसेस विच आर डिनाइड अर्लियर, एज वी डिस्कस्ड द स्टोरी ऑफ ओम प्रकाश वाल्मीकि. पब्लिक प्लेसेस जो स्कूल है, जो सार्वजनिक है, सबके लिए है, लेकिन उसका तो भेदभाव किया गया. लेकिन अब ये भेदभाव नहीं हो पाएगा, बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन हैव ग्रांटेड दैट पब्लिक प्लेसेस आर फॉर ऑल. इन डेमोक्रेटिक इंडिया द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी ऑफ ऑल पर्सन्स इज रिकॉग्नाइज्ड. फोर्थ पॉइंट इज अनटचेबिलिटी इज बैंड, रादर टू से दैट इट इज अबॉलिश्ड. नो वन कैन प्रैक्टिस द अनटचेबिलिटी, इट इज ऑफेंस. अस्पृश्यता का उन्मूलन, इसको ख़त्म कर दिया गया है. कोई भी इस प्रकार का भेदभाव लोगों के साथ में छुआछूत नहीं कर सकता. तो सरकार इक्वलिटी को प्रोवाइड करने के लिए, समानता के अधिकार को लोगों तक पहुंचाने के लिए क्या क्या करती है. तो पहला है लॉज, कानूनों के द्वारा ट्राई टू इस्टेब्लिश द इक्वलिटी. और सेकंड वन इज़ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और द स्कीम्स. सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों के द्वारा कोशिश की जाती है कि लोगों को समानता दी जाए, एक बराबर हो जाए. जो गरीब अमीर का भेदभाव है वो किसी प्रकार से ख़त्म किया जाए. जो स्कीमें होंगी दे विल बी फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर, द डिप्रेस्ड क्लासेस, द दलित, बैकवर्ड पीपल, ट्राइब्स, ट्राइबल पीपल. तो इसी तरह की एक स्कीम है मिड डे मील स्कीम, मध्याह्न भोजन जो स्कूलों में दिया जाता है. सो लेट्स नो ब्रीफ अबाउट द व्हाट इज़ दिस मिड डे मील स्कीम. ये मिड डे मील स्कीम का कि बच्चों को जो एलिमेंट्री स्कूल के हैं दे आर गिवन फ्री फूड. फ्री फूड मीन्स कुक्ड लंच. Tamil Nadu was the first state which started this midday meal scheme. In 2001, Supreme Court of India have given the directions to every state governments to provide the food, this midday meal to every student of the elementary schools. अब ये मिड डे मील स्कीम के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हुए, पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स. वन इज़ इट इंक्रीज द एनरोलमेंट. सेकेंड इज़ दैट स्टूडेंट नीड नॉट टू गो टू होम फॉर द लंच, क्योंकि नज़दीक में स्कूल रहते हैं गांव के, तो बच्चे जो हैं दिन में खाने के लिए चले जाते हैं. एंड बहुत सारे बच्चे एक बार चले गए तो फिर वापस स्कूल नहीं आते थे, तो एनरोलमेंट घट जाता था, पढ़ाई उनकी लॉस हो जाती थी. मदर वगैरह को जो भोजन पकाना पड़ता था, उनको देना पड़ता था, उसको फिर पैक करो, whereas they can go for their own work. अब उनका समय भी बच गया. और if in the lunch time their children will come to home, तो उनको जहाँ पर wherever they are engaged in the work, they have to leave that work and have to come to the home. तो अब ये उनका समय बच गया. कास्ट प्रेजुडिस ख़त्म हो गई. सब गरीब अमीर, सभी जाति के, सभी धर्मों के लोग they start sitting together, dining together. एंड तो एक बच्चों के अंदर में एक समानता की भावना भी पैदा हो गई. उसके साथ साथ बच्चों को जो लंच जो उठाना पड़ेगा
उसका भार भी कम हो गया। जो बैग है, बैग का वेट भी रिड्यूस हो गया, तो उसका बर्डन कम हो गया। और स्टूडेंट्स कैन नॉट कंसंट्रेट एंड दे हैव टू कंट्रोल देयर हंगर, बट नाउ दे विल गेट द फूड। ये उनको चिंता नहीं है अब, तो दे कैन कंसंट्रेट ऑन स्टडीज़। तो ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं। दीज आर मैनी ऑफ द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ दिस मिड डे मील स्कीम। लेकिन इसके बावजूद भी स्टिल चिल्ड्रन आर नॉट कमिंग टू स्कूल्स। दिस इज़ वन ऑफ अ वेरी सीरियस इशू फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। और साथ ही साथ बहुत जगह पे फिर भी भेदभाव होते हैं। अब ये भेदभाव को दूर करने के लिए गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग इट्स लेवल बेस्ट। कानून भी बना रही हैं, स्कीम प्रोग्राम के माध्यम से। गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं, स्कीम्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, दे आर मेकिंग, बट इट इज़ स्टिल गैप। तो इसके लिए जो लोगों की जो सोच है, इट टेक्स टाइम टू रिवाइव, बिकॉज द एट्रीब्यूट्स चेंजेस स्लोली। मैनी ऑफ द पीपल दे नोज दैट दिस इज़ ऑफेंस। अगर हम अनइक्वल ट्रीटमेंट करेंगे, बट स्टिल दे प्रैक्टिस, और वो अननोटिस्ड हो जाती है बिकॉज पीपल फियर टू कंप्लेन। बट इफ दैट इज ब्रॉट इन द नोटिस ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, definitely there will be action, or all have to come forward so that to remove this inequality or the injustice. तभी लोग अवेयर भी होंगे, सजग रहना पड़ेगा, एंड वी कैन ब्रिंग इक्वलिटी इन द डेमोक्रेसी। और जो भेदभाव के कारण लोगों के अंदर में झगड़े पैदा होते हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। द फिफ्थ टॉपिक, इश्यूज ऑफ इनइक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज। क्या ये कहते हैं कि भाई सिर्फ ये इनइक्वालिटी क्या भारत में ही है, क्या और दूसरे देशों में नहीं है? तो एक केस स्टडी है यूएसए की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो वहाँ भी वो जो डिफरेंसेस है, दे आर ऑन द बेस ऑफ कलर। पहले बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब ये डिफरेंसेस ख़त्म हो गए। द डिफरेंसेस आर रिमूव्ड फ्रॉम द यूएसए। नाउ मैनी ऑफ द प्रेजिडेंट्स आर इलेक्टेड फ्रॉम द डिफरेंट बैकग्राउंड्स। तो यहाँ एक कहानी है, स्टोरी ऑफ रोज़ा पार्क। नाउ व्हाट इज़ दिस स्टोरी? दिस रोज़ा पार्क्स स्टोरी। शी वॉज सिटिंग इन अ बस as she was a black, and it was the rule that if there is a no seat and a white people, that person comes, then black have to get up and have to give that seat to the white people. अब ये जो रोज़ा है, रोज़ा रिफ्यूज़ करती है कि वाई आई शुड गिव द सीट टू द वाइट पीपल, मैं नहीं दूंगी। उसने अब ये प्रण ले लिया कि मुझे ये इसके खिलाफ में मूवमेंट, आंदोलन चलाना है, एंड दैट इज़ नोन एज अ सिविल राइट मूवमेंट। ये दिस इज़ अ पिक्चर इन द बुक रोज़ा पार्क। शी इज़ अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन, एंड दिस इज़ द इंसिडेंस ऑफ 1 December 1955. Now see that this Rosa Parks decided to start the civil right movement, और as I told 1955 से लेकर लगातार 64 तक, क्योंकि लोगों को अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए इट टेक टाइम। In my introductory video I have told about the key elements of democratic government, पीपल्स पार्टिसिपेशन, लोगों की भागीदारी बड़ी ज़रूरी है। और जो रेजोल्यूशंस है, कॉन्फ्लिक्ट्स जो है, संघर्ष, उसका भी समाधान निकालना पड़ेगा। रोज़ा पार्क वॉज एबल टू गिव द मोमेंटम फॉर दिस मूवमेंट। बहुत स्ट्रगल किया। यूएसए गवर्नमेंट ब्रॉट दिस सिविल राइट एक्ट 1964, नागरिक अधिकार अधिनियम 1964। दिस सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964 प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन, नस्ल के आधार पर, धर्म के आधार पर और देश के ओरिजिन के आधार पर जो है, ये जो भेदभाव थे उसको ख़त्म करता है ये नागरिक अधिकार अधिनियम 1964 इन यूएसए। और इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि जो स्कूल्स है, वेयर द अफ्रीकन अमेरिकन स्टूडेंट, द ब्लैक स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू गेट द एडमिशन, दे विल बी ओपन फॉर ऑल नाउ। जबकि
जो अच्छे स्कूल थे उस पर दे कैन नॉट स्टडी. So now these differences were removed. So that is the issue of inequality in other democracies, and that issue was resolved as we studied the case of USA. Now the next point, challenge of democracy, लोकतंत्र की चुनौती. A push for greater recognition for equality. ये बहुत ज़रूरी होगा हमें. अगर हमें डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना है तो जो हमारे लिए ये चुनौती है एक इक्वलिटी की, जिसमें हम भेदभाव करते हैं, इसको अधिक समानता की आवश्यकता है. अधिक से अधिक जितना हम कर सकते हैं कोशिश. पुश फॉर अ ग्रेटर रिकॉग्निशन फॉर इक्वलिटी वेयर एवर वी थिंक दैट द डिस्कशन इज गोइंग ऑन एंड पीपल आर ट्रीटेड अनइक्वल, वी हैव टू रिमूव ऑल दीज inequalities so that the democracy can be strengthened. Thank you.